शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्ति में हम परमात्मा को सर्व संबंधों से याद करते हैं और ज्ञान में परमात्मा स्वयं हमें सर्व संबंधों का सुख देते हैं। सर्व संबंधों में एक बहुत ही गहरा और अनूठा संबंध है आशिक और माशूक का। शिव साजन की सच्ची पार्वती बनने व पारवतन में जाने के लिए हमें किन विशेषताओं को धारण करना है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। साहब, आज हम बात करेंगे 24 अक्टूबर 1981 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है सच्चे आशिक की निशानी। परमात्मा कहते हैं कि इस समय बाप अनेक संबंधों के अनेक रूपों से मिलते हैं, तो एक के अनेक रूप संबंध के आधार से व कर्तव्य के आधार से प्रैक्टिकल में है ना, तो भक्त भी राइट है ना। भक्ति मार्ग के अंदर एक गायन किया, जी। तुम्हें हो माता श पिता तुम्हें हो, तुम्ही माता पिता बंधु सखा स्वामी सतगुरु साजन, सब कुछ भक्ति के अंदर गायन किया एक परमात्मा की तरफ। जी। परमात्मा कहता है भक्तों ने तो सिर्फ गायन किया, लेकिन संगम पर आप बच्चे सर्व संबंधों से पालना ले रहे हो, सुख ले रहे हो, उसका अनुभव कर रहे हो। जी। तो भक्त भी राइट है, क्योंकि उन्होंने गाया है तो जरूर कभी तो परमात्मा उन संबंधों की रचना दी होगी, तब तो गायन। कहते हैं त्वमेव सर्वम ममम देव देव। परमात्मा कहते हैं कि रूहानी माशूक आप आशिकों को आदि के समय में कहाँ पर ले जाते थे, याद है ना। तो किसी ने कहा सागर पर, तो आज भी सर्व खजानों और गुणों से संपन्न सागर के कंठे पर, साथ में ऊंची स्थिति की पहाड़ी पर, शीतलता की चांदनी में रूहानी माशूक रूहानी आशिकों से मिल रहे हैं। सागर है संपन्नता का और पहाड़ी है ऊंची स्थिति की, सदा शीतल स्वरूप है चांदनी। परमात्मा सागर है और सागर के साथ आप बच्चों का मिलन हो रहा है। वैसे सागर के किनारे जब शुरू में स्थापना हुई कराची के अंदर, जी। तो बाबा बच्चों को साथ लेकर के जाते थे, सागर के किनारे बिठा देते थे, सबको योग कराते थे। वो भी एक अंदर वंडरफुल दृश्य होगा। जी। तो इस समय परमात्मा कह रहे हैं देखो भी सागर स्वयं इस सृष्टि पर आया है और तुम बच्चे उनसे सन्मुख मिल रहे हो। जैसे सागर का किनारा है और ऊंची स्थिति की पहाड़ी है, जितनी ऊंचाई है उस स्थिति में स्थित होकर के आप मिलन मना रहे हो परमात्मा के साथ। और शीतलता है परमात्मा के साथ, ब्रह्मा बाबा भी है, चांदनी भी है उसके साथ। तो वो चांदनी की शीतलता है, ज्ञान सूर्य ज्ञान सागर की लहरें हैं और ऊंची स्थिति की पहाड़ी है। ऐसे स्थान पर आशुक माशुक जो अति प्यारे संबंध के अंदर आप मिलन मना रहे हो, परमात्मा उसकी स्मृति दिला रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि सहज और निरंतर याद का संबंध और स्वरूप यह रूहानी आशिक और माशूक का है। याद करना नहीं पड़ता, लेकिन याद भुलाते भी भूल नहीं सकती। आशिक अनेक और माशूक एक, लेकिन अनेक अनुभव यही कहते हैं कि मेरा माशूक, क्योंकि स्नेह का सागर रूहानी माशूक है। तो सागर बेहद है, इसलिए जितना भी स्नेह लें, फिर भी सागर अखुट और संपन्न है, क्योंकि परमात्मा रूहानी माशूक है। जी। और रूहानियत तो उसके पास भरपूर है। आशिक अपने अपने नंबर अनुसार उनको याद करते हैं, प्यार करते हैं, और उससे उसका अनुभव होता है कि जैसे मेरा अपना माशूक है। जी। तो हर एक ही अनुभव करता है। हजारों आशिक हैं इस समय, तो कितने सारे देश विदेश में
एक परमात्मा की याद में रहने वाले उनके सच्चे आशिक बने हुए हैं, उनकी श्रीमत पर चल रहे हैं, उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वैसे भी कहते हैं जो आशिक होते हैं वो मासूक के सदा साथ साथ रहते हैं, जी। अलग नहीं होते। तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से बात करूं, बहुत सारा ऐसा गायन किया हुआ है। हाँ जी। तो परमात्मा कहते हैं संगम के इस समय में आप बच्चे जब सच्चे आशिक बन जाते हो तो सदा मासूक के साथ रहते हो, और हर एक ही अनुभव करता है मेरा अपना मासूक, मेरा मासूक है, क्योंकि उसके पास भंडार है, सागर है वो तो। जी। परमात्मा कहते हैं कि प्यार करना सबको आता है, लेकिन तोड़ निभाने में नंबर हो जाते हैं। मेरा माशूक सब कहते हैं, लेकिन मेरा कहते भी क्या करते हैं? फिर फेरा लगाने के बाद जब थक जाते हैं तब फिर कहते मेरा माशूक। और कई आशिक नाज भी बहुत करते हैं। क्या नाज करते हैं? हम तो ऐसे करेंगे, हम तो ऐसे चलेंगे, आपका काम है हमें बदलना, हम तो ऐसे ही हैं। बाप की बातें बाप को सुनाने का नाज रखते हैं। परमात्मा अपने आशिकों की लीला दिखा रहे हैं, क्या क्या करते हैं ये। जी। कोई है कहेंगे मेरे तो आप ही एक हो, स्नेह तो मेरा आपसे ही है, लेकिन बीच बीच में कहीं दूसरी जगह स्नेह फंस जाता है, फेरा लगा लेते हैं। जी। जब वहां से तंग होते हैं, दुखी होते हैं, धोखा खाते हैं, तो फिर कहते हैं मेरा मासूक तो एक ही है, फिर आकर के बाबा को मासूक बना लेते हैं। जी। लेकिन कहीं ना कहीं फेरा लगाने चले जाते हैं। और कई ऐसे आशिक हैं जो नाज नखरे बहुत करते हैं। वैसे भी लौकिक में भी जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ नाज नखरे भी होते हैं। जी। तो परमात्मा कहता है मेरे आशिक भी कई जगह पर बहुत नाज नखरे करते हैं। मैं तो ऐसी ही हूँ, मुझे तो आपको ही बदलना है, मैं कोई मेहनत नहीं करूंगी, आपको जो कहना है कहो, जो जैसे बनाना हो वैसे बनाओ। तो परमात्मा कहता है नाज नखरे भी करने वाले आशिक बहुत हैं। तो कई हैं जो फेरा लगा करके फिर आशिक बन जाते हैं, कई नाज नखरे करते हैं, फिर मनाना पड़ता है, बाबा को शक्ति देनी पड़ती है। तो इसलिए बाबा अपने आशिकों की ये जो कर्म लीला है वो भी सुनाते हैं। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि एक बोल तो अच्छी तरह से याद करते हैं, जैसी भी हूँ कैसी भी हूँ लेकिन आपकी हूँ। माशूक भी कहते हो तो हमारी, लेकिन जोड़ी तो ठीक बनो ना। अगर समान जोड़ी नहीं होगी तो दृश्य देखने वाले क्या कहेंगे? माशूक सजा सजाया और आशिक बिना श्रृंगारी हुई, शोभेगी? वैसे भी जोड़ी हमेशा समानता की अच्छी लगती है। जी। कोई एकदम खूब चमकीला हो, बहुत सुंदर हो, और उसका जो साथी हो तो मैला हो, कपड़े फटे हुए हों, तो जोड़ी अच्छी नहीं लगती है। कोई देखने वाला कहेगा कैसी ये जोड़ी बनी है। तो परमात्मा कहते हैं परमात्मा के साथ जोड़ी बनना कितनी बड़ी बात है। अगर उसके साथ आप जुड़ करके या आशिक मासिक होकर के रहना है, तो मासिक चमकीली ड्रेस में है, माना फरिश्ता ड्रेस में है, लाइट की ड्रेस में है, और आशिक अगर इस देहभान वाली काली ड्रेस को, मिट्टी की ड्रेस को पहना हुआ है, उसमें दाग लगे हुए हैं विकारों के, बुराइयों के, तो इस ड्रेस वाली आशिक उस ड्रेस वाले मासूक की जोड़ी कैसे बनेगी? तो परमात्मा कह रहे हैं पहले इस ड्रेस को तो बदली करो। मेरे साथ अगर रहना है, मेरे साथ जोड़ी बनना है, तो पहले इस देहभान की ड्रेस को उतारना पड़ेगा। जैसे मेरे पास एक लाइट की ड्रेस है, फरिश्ता ड्रेस में मैं रहता हूँ, चमकीली ड्रेस है, ऐसे आप भी इस काली ड्रेस को, मैली ड्रेस को, मिट्टी वाली ड्रेस को निकालो, फरिश्ता ड्रेस पहनो और फिर मेरे साथ जोड़ी बनो। परमात्मा कहते हैं कि फिर क्या कहते हैं, हमारे दागों को मिटाना तो आपका काम है, लेकिन जब माशूक ड्रेस ही परिवर्तन कर देते हैं तो वह क्यों नहीं पहनते? दाग मिटाने में भी समय क्यों गवाएं? माशूक का बनना अर्थात सबका परिवर्तन होना, तो पुरानी काली अनेक दागों वाली ड्रेस की स्मृति क्यों लाते हो? अर्थात बार बार धारण क्यों करते हो? चमकीली ड्रेस वाले चमकते हुए श्रृंगारधारी बन माशूक के साथ चमकीली दुनिया में क्यों नहीं रहते? वहां कोई दाग लग ही नहीं सकता। बहुत समय से हमने इस काली ड्रेस को, इस देहभान वाली ड्रेस को पहना है, जिसमें दाग पर दाग लगते गए, और अब हम समझते हैं कि परमात्मा कुछ ऐसी मेहरबानी करे जो मेरे दाग मिट जाए। परमात्मा कहता है दाग मिटाने की मेहनत क्यों करो, आपको मैं ड्रेस ही दूसरी दे देता हूँ, इस ड्रेस उतार दो। तो ये जो मिट्टी की ड्रेस, देहाभिमान वाली ड्रेस है, इसको उतार करके तुम लाइट की ड्रेस में रहो, फरिश्ता ड्रेस पहनो, अभ्यास करो उस ड्रेस में जाने का,
और वो ड्रेस पहन करके आप लाइट की दुनिया में, लाइट घर में बाबा के साथ आ जाओ, तो ये मिलन कितना अच्छा होगा। उसकी मेहनत नहीं करो। बहुत समय से हम लोग देह लेते लेते देह मान के ड्रेस धारण कर लिया, तो परमात्मा कहता है इस ड्रेस का जो भान है इसको विस्मृत करो, अपने लाइट के भान को, मैं लाइट के शरीर में हूँ, उसको स्मृति में लाओ, तो आपको लाइट की दुनिया में लाइट के साथ मिलन हो जाएगा। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि हे आशिकों, सदा माशूक समान संपन्न और सदा चमकीले स्वरूप में अर्थात संपूर्ण स्वरूप में स्थित रहो। परमात्मा कहते हैं कि जो वादा किया है माशूक ने आशिकों के साथ कि साथ ले जाएंगे, तो क्या करते हैं? माशूक है बहुत हल्का और आशिक इतने भारी बन जाते जो माशूक को ले जाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो यह भी जोड़ी अच्छी लगेगी? हल्के होने का साधन जो एक्सरसाइज है वह करते नहीं तो हल्के कैसे बने? रूहानी एक्सरसाइज तो जानते हो ना। परमात्मा हम सबको अपने समान बहुत हल्का, बहुत लाइट बनाना चाहते हैं जी। एक बहुत अच्छा शब्द बाबा देते हैं कि मैं अपने बच्चों को पलकों पर बिठा करके ले जाता हूँ। जी। अब पलकें कैसी हैं? इस पर कौन सी चीज बैठ सकती है जो हाँ। बहुत लाइट, बहुत हल्की हो? आत्मा बहुत हल्की है। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं हल्के बन जाओ। ये जो मोटापन है अगर ये भी रहेगा, भारीपन रहेगा देह अभिमान वाला, तो मेरे साथ या मेरे को ले जाने में आपको कितनी मेहनत लगेगी। जी। तो इसलिए इस मोटाई को, इस जो बोझ को हल्का करने की का साधन है एक्सरसाइज। जैसे वैसे भी कहते हैं शरीर अगर बहुत मोटे हैं तो उसके लिए एक्सरसाइज करो। हाँ जी। दो चीजें बताते हैं, एक परहेज करो, दूसरी एक्सरसाइज करो। हाँ जी। तो परमात्मा भी कहते हैं अगर मेरे साथ चलना है, साथ चलने का वायदा तो है, लेकिन साथ तो मैं तब ले जाऊंगा जब बहुत हल्के बन जाओगे। और हल्के बनने के लिए बीच बीच में एक्सरसाइज करो, रूहानी एक्सरसाइज करो। मैं आत्मा अभी अभी साकार में हूँ, अभी अभी आकार में, अभी निराकार में। ये एक्सरसाइज है। बुद्धि को बार बार इस देह भान से डिटैच करो, ऊपर जाओ, नीचे आओ, ऊपर जाओ, ये एक्सरसाइज करो। तो ये आत्मा अपने आप हल्की, लाइट हो जाए, कोई बोझ रहेगा ही नहीं इसके ऊपर, फिर उड़ के जा सकती है। परमात्मा कहते हैं कि वेस्ट की वेट बहुत है, इसलिए हल्के नहीं हो सकते। कोई समय के वेस्ट के वेट में है, कोई संकल्पों के और कोई शक्तियों को वेस्ट करते हैं, कोई संबंध और संपर्क वेस्ट अर्थात व्यर्थ बना लेते हैं। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के वेट बढ़ने के कारण माशूक समान डबल लाइट बन नहीं सकते। सच्चे आशिक की निशानी है माशूक के समान अर्थात माशूक जो है, जैसा है वैसे समान बनना। परमात्मा वेट बढ़ने का कारण बता रहे हैं जी। वेस्ट कर रहे हैं, या समय वेस्ट कर रहे हैं, या संकल्प वेस्ट कर रहे हैं, या संबंध संपर्क वेस्ट बना रहे हैं। कहीं ना कहीं फंस गए हैं जाकर के। जी। कोई ज्ञान मार्ग में आने के बाद सब संबंध छोड़ करके कोई कहेगा ये मेरी माँ है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, अलौकिक संबंध जोड़ लेते हैं और उसमें फंस जाते हैं जाकर के। तो परमात्मा कहते हैं बच्चे, जब तुम सबसे मर गए, सबसे अलग हो गए, फिर नया संबंध क्यों बना रहे हो? ये वेस्ट है और इस वेस्ट का वेट बढ़ रहा है। जी। आत्मा के ऊपर इसका बोझ चढ़ रहा है और बोझ वाली आत्मा परमात्मा के साथ मिलन मनाए, उनके साथ उड़े, कैसे उड़ सकती है? बिल्कुल। तो परमात्मा कहता है पहले ये वेट खत्म करो। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि समानता ही समीपता लाती है। समानता नहीं तो समीप भी नहीं हो सकते। गायन भी करते हैं 16,000 पटरानियां थी। 16,000 में भी नंबर तो होंगे ना। एक माशूक के इतने आशिक दिखाए तो हैं, लेकिन अर्थ नहीं समझते हैं। रूहानियत को भूल गए हैं। तो आज रूहानी माशूक आशिकों को कहते हैं समान बनो अर्थात समीप बनो। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं श्री कृष्ण की 16,108 पटरानियां। जी। अब उन्होंने एक समझ लिया है कोई स्थूल में ऐसी कोई रानियां होंगी। परमात्मा कहते हैं परमात्मा के सच्चे आशिक वो पटरानी जैसे हैं, साथी हैं, सहयोगी हैं। लेकिन समीप साथी, समीप पटरानी तो वही रह सकती है जो उनके समान हो। जी। अगर मासूक कितना लाइट है, हल्का है, तो आत्मा रूपी पटरानियों को भी वैसा बनना पड़ेगा। जी। समान जोड़ी चाहिए। तो इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं, उन्होंने तो स्थूल में बता दिया है, लेकिन ये सूक्ष्म बातें हैं
अगर आत्मा बहुत हल्की है, एक परमात्मा के साथ उसके सब संबंध हैं, बहुत लाइट होकर के रहती है, तो उसकी जोड़ी समान है और समानता के कारण ही उसके जो नंबर तो बनेंगे, एक समान तो सब नहीं होंगे। 16,108 भी जो गाए हुए हैं जी, माला भी ऐसी गाई हुई, तो मणका तो एक के बाद दूसरा ही होगा, बिल्कुल। नंबर तो होंगे, लेकिन फिर भी हर एक आशिक एक मासूक को ही मानती है और उसके समान बनती है, तो उसके साथ रह सकती है। परमात्मा कहते कि शीतल स्वरूप में रहना अर्थात चांदनी में बैठना। सदा ही चांदनी रात में रहो। चांदनी रात में ड्रेस भी स्वतः चमकीली हो जाएगी। जहां देखेंगे वहां चमकते हुए दिखाई देंगे। और सदा सागर के कंठे पर रहो अर्थात सदा सागर समान संपन्न स्थिति में रहो। वैसे भी कहते हैं योगी वो है जिसके अंग अंग शीतल है। जी, तो परमात्मा कहता है जितना आप शीतल बनते जाएंगे, माना कोई भी उत्तेजनाएं नहीं रहेंगी, कोई विकारों की उत्पत्ति फोर्स नहीं रहेगा, आत्मा शीतल बन जाएगी। चांदनी में जैसे ड्रेस चमकने लगती है, ऐसे ही परमात्मा कहता है ये अलौकिक चांदनी जो परमात्मा के द्वारा शीतलता आपको प्राप्त हो रही है, रोशनी मिल रही है, उसमें आपकी ये ड्रेस भी चमकने लगेगी। स्थूल ड्रेस नहीं, लेकिन आत्मा के साथ जो लाइट की ड्रेस है, फरिश्ता ड्रेस है, वो चमकने लगेगी। जी, तो चांदनी में शीतलता का अनुभव करो, सागर के किनारे में लहरों का अनुभव करो। जहाँ सागर की लहरों में लहराओ, कभी कभी एकदम सागर के तले में जाकर के उसके रत्नों को प्राप्त करो, और कभी ऊंची स्थिति की पहाड़ी पर बैठ करके एकदम ऊंचाई से नीचे सकास्त हो। तो ये भिन्न भिन्न रीति से हम सागर के साथ, परमात्मा के साथ मिलन मना सकते हैं। ये योग की अच्छी अच्छी विधियां हैं। अगर इन विधियों के साथ योग करते हैं तो योग बड़ा रमणीक होता है। जी, बहुत चेहरे पर खुशी आती है, रमणीकता आती है, उदासी नहीं रहती। तो परमात्मा ये योग की बड़ी अच्छी अच्छी विधियां बता रहे हैं। बिल्कुल। परमात्मा कहते कि संगम पर सागर है और भविष्य में नदी का किनारा है। संगम में खेला भी सागर के किनारे पर है ना, तो संगम पर है सागर का किनारा और भविष्य की बातें हैं जमुना का किनारा। दोनों कंट्रास्ट बड़े अच्छे हैं जी, कि संगम पर परमात्मा सागर हमारे साथ है। परमात्मा फिर सागर सतयुग में तो आएगा नहीं, बिल्कुल। तो इस समय संगम पर हम सब सागर के किनारे पर खेलते हैं, ज्ञान रत्नों से खेल रहे हैं सागर के किनारे। स्थूल में भी जब स्थापना हुई तो सागर के किनारे खेल पाल किया। जी, लेकिन जब भविष्य सतयुग शुरू होगा तो सतयुगी दुनिया जो राजधानी नहीं बनेगी वो जमुना के किनारे बनेगी। तो परमात्मा कहता है संगम पर है सागर का किनारा, और भविष्य जो नई राजधानी बनेगी, सतयुग आएगा, वो जमुना का किनारा होगा, जहाँ पर दिखाते हैं श्री कृष्ण का जन्म हुआ, श्री कृष्ण ने खेल पाल किया, तो वो जमुना का किनारा, नदी के किनारे से सतयुगी दुनिया का प्रारंभ होगा। जी, परमात्मा कहते हैं कि नेचर के सुख लेने के लिए भी अपनी ओरिजिनल नेचर को बनाओ, तब नेचर द्वारा सर्व सुखों को प्राप्त कर सकेंगे। नेचुरल नेचर अर्थात अनादि संस्कार। जैसे यहाँ पंछी उड़ते हैं वैसे वहाँ विमान उड़ेंगे, कितने होंगे? जैसे यहाँ पंछियों का संगठन लाइन में जाता है वैसे विमानों के संगठन जाएंगे। ऐसे नहीं एक जाएगा तो दूसरा नहीं जा सकेगा, ऐसे भिन्न भिन्न डिजाइन में जाएंगे। राज्य फैमिली अपनी डिजाइन में जाएगी, साहूकार अपनी डिजाइन में जाएंगे। जहां चाहो वहां उतार लो, अभी प्रकृति जीत बनो तो प्रकृति दासी बनेगी। उस नेचर का सुख लेने के लिए, प्रकृति का सुख लेने के लिए अपनी नेचर का, आत्मा की जो नेचर है उसको परिवर्तन करने की शिक्षा देते हैं। जी, यहाँ पर पढ़ा रहे हैं कि जितनी आपकी नेचर, आपकी आंतरिक प्रकृति, आत्मा के जो संस्कार है उसको भी नेचर कहते हैं। हाँ जी, मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरी नेचर ऐसी है, तो जितनी उसमें दिव्यता आती जाएगी, पवित्रता आती जाएगी, जितना अपना ये नेचर अपने कंट्रोल में रहेगा, अंदर की आदतें वो हमारे कंट्रोल में रहेंगी, वो प्योर होती जाएंगी, तो ये बाह्य प्रकृति भी हमें बहुत सुख देगी। पांचों तत्व हमारे सहयोगी सेवाधारी बन जाएंगे। तो परमात्मा कहता है संगम पर आपने अपने नेचर को ऐसा बनाया, इतना पवित्र और शुद्ध बनाया है, तो भविष्य के अंदर जो प्रकृति है उसमें बहुत सारे वर्णन परमात्मा कर रहे हैं। उस समय के विमान कैसे उड़ेंगे और उड़ाने वाले जहाँ चाहे वहाँ ले जा सकेंगे, फुल प्रूफ होंगे,
कोई भी एक्सीडेंट का भी डर नहीं होगा। और जो बड़े घर के होंगे, राजाएं होंगे, उनके विमानों का झुंड कैसे उड़ेगा। तो परमात्मा कह रहे हैं जैसे यहाँ पंछी उड़ते हैं ना एक साथ, शाम के समय देखो तो पंछियों का झुंड उड़ता है, अलग अलग झुंड जाते हैं। ऐसे ही आप लोगों के पास इतने विमान होंगे, हर एक के पास होंगे, और वो झुंड के झुंड जैसे कहीं पिकनिक करने जाएं तो 10, 12, 15 एक साथ उड़े। तो परमात्मा कहता है राजाई घराने के विमान अलग, साहूकारों के अलग, प्रजा के अलग, सबके पास अपने अपने होंगे, लेकिन वो फुल प्रूफ होंगे, कोई भी एक्सीडेंट का खतरा नहीं होगा। लेकिन उसके लिए, उस प्रकृति का सुख लेने के लिए इस समय अपने प्रकृति पर अधिकार रखो, इस प्रकृति को पवित्र बनाओ और अपने कंट्रोल में रखो। जी बिल्कुल भाई साहब, आज हमने कैसे परमात्मा सच्चे माशूक के हम कैसे सच्चे आशिक बने, किन विशेषताओं को जीवन में धारण करें, उनको गहराई से समझा। भाई साहब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में परमात्मा ने कहा कि हमें सच्चे आशिक बन परमात्मा माशूक के समान संपन्न व संपूर्ण बनना है। परमात्मा ने कहा कि वेस्ट के वेट को खत्म करने के लिए हमें रूहानी एक्सरसाइज करनी है और अपने नेचर को ओरिजिनल नेचर बनाना है, तभी हम नेचर का सुख ले पाएंगे। ओरिजिनल नेचर अर्थात अनादि स्वरूप। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, परमात्मा के अनेक रूप हैं। इस कथन का भावार्थ, इस समय बाप अनेक संबंधों के अनेक रूपों से मिलते हैं। एक के अनेक रूप संबंध व कर्तव्य के आधार से प्रैक्टिकल है। डबल लाइट नहीं बन पाने का कारण समय, संकल्प और शक्तियों को वेस्ट करना। रूहानी एक्सरसाइज करने से हल्के होंगे। सच्चे आशिक की निशानी माशूक जो है, जैसे है वैसे समान बनना। सहज और निरंतर याद का संबंध और स्वरूप रूहानी आशिक और माशूक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।